जितने जप जितने तप कर लो, जितनी पूजाएं और जितने दर्शन कर लो, पर याद रखो, अगर प्राण शक्ति बुझने के पहले तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, तुम ये नहीं कह सकते कि हो गया, अब न कुछ पाना है न कुछ होना है। जो मिला तुम्हारी कृपा, जो नहीं मिला मुझे उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। अगर यह सिद्धांत जीवन में आ गया तो तुम मुक्त होकर जियोगे। मरने के बाद मुक्ति नहीं है, जीते जी मुक्ति है। मरने के बाद तो तुमने देखा कि धुंधकारी के लिए उसके भाई गोकर्ण ने गया में जाके श्राद्ध किया, और इसी भागवत में लिखा हुआ है कि उसकी मुक्ति नहीं हुई। सावधान हो जाओ। श्रीमद् भागवत में लिखा है, गया में जाकर गोकर्ण जैसे दिव्य पंडित ने अपने भाई के मुक्ति के लिए वो सारे क्रियाकर्म किए, पर वो मुक्त नहीं हुआ, प्रेत ही बना रहा। तो ये आशा तो छोड़ दो कि तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बच्चे जाकर गया में तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। वहां भी तुम्हारे कर्म ही काम आएंगे, क्योंकि धुंधकारी का अर्थ ही होता है जिसका जीवन अस्त व्यस्त हो। आत्मदेव का अर्थ होता है बड़ा अच्छा आदमी, सच्चा आदमी। तुंग भद्रा का अर्थ होता है, तुंग का अर्थ होता है शिखर, और भद्र का अर्थ होता है कल्याण। तुंग भद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। मैं फिर से तुम्हें महत्व ही बता रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम महत्व को बहुत अच्छे से समझ गए हो भागवत को। क्योंकि मनुष्य जब बैठता है और उसकी आंखें, उसका बैठना ये बता देता है कि आप किस महत्व के साथ बैठे हो। ये शरीर मिला है आत्म कल्याण के लिए। और याद रखो, जो चीज तुम्हें नहीं मिलनी उसके लिए जिद कभी मत करना। ये जो मोटिवेटर लोग तुमको सिखाते हैं, तुम कर सकते हो, तुम पा सकते हो, क्या पाना है भैया? क्या पाना है? नहीं, क्या पाना है, मैं ये पूछना चाहता हूं। कल तो बता दिया कि इतना पाने के बाद भी मुकेश भाई अंबानी और अनिल भाई अंबानी की माताजी गुरु के पास जाकर कहती हैं, सब ठीक है पर मेरे हृदय में चैन नहीं है। क्यों? एंटीलिया बहुत बड़ा होगा, पर 4 लोग एक साथ नहीं रह पाते। मां की इच्छा तो यही होती है ना कि 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं तो एक साथ रहें, पर वो समर्थ नहीं हो पाई। तुमने और के घर में आग लगी तो देखी होगी, पर अपने घर को जलाना कोई मजाक नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, जो घर जारो आपनो तो चलो हमारे साथ। संत की यही प्रवृत्ति है और भक्त की यही प्रवृत्ति है। 2 मार्ग पर चलने वाले लोग जीवन को गंवाते हैं, और शायद उन्हीं को गंवार कहा जाता है। गंवार कोई गाली नहीं है। जिसने अपने 70-80 साल के इस दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर को जो गंवा देते हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में, हाय हाय धन, रिश्ते निभाने में, उसको मनाने में, उसको बुलाने में, उसको भगाने में, वास्तव में गंवार उन्हीं को कहा गया है जिसने गंवा दिया अपनी जिंदगी। एक तो इस दुनिया में 84 लाख अर्थात
83,99,999 योनियों के बाद मनुष्य की योनि मिलती है। इतना दुर्लभ ये जीवन है, और इस दुर्लभ जीवन को हम जीते कैसे हैं? अगर आप ध्यान दोगे तो आपके भीतर में हर वो जानवर होता है हमारे भीतर में जिन योनियों से हम आ चुके होते हैं। हर एक पशु होता है हमारे भीतर में। जब आप क्रोध से फुफकारते हो तो कहते हैं क्या कोबरा बन गए हो। जब अपने लोभ में किसी के पीछे पीछे दुम हिलाते घूमते हो तो लोग बोलते हैं डॉग हो गए हो क्या। जब तुम आलस्य में बैठ जाते हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तो तुम्हारे घर वाले ही कहते हैं डोंकी हो गया है, गधा। पशु तो पशु की तरह जी रहे हैं। इस दुनिया में आज तक कोई पशु को यह नहीं सिखाया कि तुम पशु हो, पशु की तरह जियो। पर मनुष्यता के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि अपने ही घर परिवार और संसार में सदा एक दूसरे को हम कहते मिल जाते हैं कि मनुष्य हो और मनुष्य की तरह जियो। क्या यह विचारणीय प्रश्न नहीं है? पशु पशु की भांति जी रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजें उनके भीतर में। उन्हें भोजन चाहिए, निद्रा चाहिए, सृष्टि बढ़ाने के लिए मैथुन करते और भयभीत रहते। अब अगर हम और तुम मानव हैं और यही चार चीजें हमारे तुम्हारे भीतर भी हैं, तो कोई तो एक ऐसी चीज हमारे भीतर होनी चाहिए जो पशुओं से हमें अलग करे। केवल दो पाया और चौपाया से नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बुद्धि तो ऐप में भी पाई जाती है। बनमानुस आपने देखा होगा, गुरिल्ला। अगर गुरिल्ले को ठीक ठाक थोड़ा बहुत सिखा दो तो एक ठीक ठाक मनुष्य की तरह काम कर लेता है। लोग कहते हैं बुद्धि उनके भीतर नहीं होती, बुद्धि भी बहुत होती।